गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं। वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक और एवरीडे टुडे लाइफ में यूज करने वाला टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, हम कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या इफेक्ट है जो हमें बहुत अच्छा निखार दे सकता है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि कम्युनिकेशन स्किल में जो है वो हैव टू करेज टू से। सबसे पहले तो आपका करेजियस होना चाहिए कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं किसी को। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो आप किसी को भी बेझिझक बिना घबराए आप अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, लिसन केयरफुली। सबसे पहले अगर आप कुछ बोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसे सुनना सीखिए। सुनेंगे, अगर सामने वालों का बात को पहले आप सुनेंगे तभी आप एक अच्छा लिसनर। सबसे पहले कहा जाता है ना कि सबसे पहले आप गुड लिसनर बने तब आप गुड स्पीकर बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लोगों का सुनना होगा, तब आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस वर्चुअल एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करना सीखिए कि कम्युनिकेशन स्किल को अगर इफेक्टिव बनाना है तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वर्चुअल एक्सपीरियंस, उसके लिए आप ले सकते हैं, मतलब आप सामने वालों को किसी को खड़ा कर सकते हैं और आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए। और आप उसको पहले रिकॉर्ड करें, फिर उसको फिर से सुने। जो भी आपको उसमें कमियां लगेंगी आप उसको फिर से सुधार सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बना सकते हैं। चौथा चीज, पिच एंड पेस। आपका आवाज जोर से होना चाहिए और साथ ही साथ शांतिपूर्ण भी होना चाहिए, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कीप द आई कांटेक्ट। आपने आई कांटेक्ट को दूसरे के सामने बनाए रखना, आंख से आंख मिलाकर बात करना। इससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनता है कम्युनिकेशन स्किल में। का जो कम्युनिकेशन है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब आप आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। मतलब आई कांटेक्ट करके अगर आप बात करते हैं तो लोग सामने वाला समझते हैं कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंस हैं। डोंट यूज गैप फिलर्स। आप कभी भी गैप फिलर्स यूज ना करें, जैसे मैं बोल रहा था, ये सब गैप फिलर्स है, तो आप इसे यूज ना करें। आप उसके जगह बोल सकते हैं यू नो लाइक या कुछ भी यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा बने या फिर उसके लिए इफेक्टिव बने, तो आप जो यूज करेंगे वो है लिसन। सबसे पहले हम लोग लिसन सीखेंगे। लिसन, सामने वालों को सुनेंगे। सबसे पहले सुनना सीखना है, फिर उसके बाद क्या है, बोलना सीखना है। सबसे पहले दूसरों को सुनेंगे, बात को वो क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली, तब हम उसके सामने बोलना सीखेंगे। सबसे पहले हमें रीड करना है। जो भी बात है वो हम पहले पढ़ेंगे, फिर सुनेंगे, फिर तब बोलेंगे। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज को लोग बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल में वो है बॉडी लैंग्वेज। हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, बात करने का ढंग क्या है, ये सब जो है वो हमारे बॉडी लैंग्वेज में आता है। अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा तो हम कितना भी अच्छा स्पीकर हो, कितना भी हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बने तो अपने बॉडी लैंग्वेज को आपको सुधारना होगा। कभी भी हम सेंसलेस बात नहीं करेंगे, मीनिंगफुल बात करेंगे। जब कई लोग होता है कि हम सामने वाले गए और सेंसलेस बात कर दिए, कुछ भी बात नहीं करना है, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो भी आप बात बोल रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। कई लोग होते हैं कि कुछ भी बोल दिए चले गए, तो ये सब क्या है, सेंसलेस में आ जाता है, मीनिंगफुल नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या है, इंटरेस्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसका इंटरेस्ट देखेंगे कि सामने वाला का इंटरेस्ट है कि नहीं आपके बातों को सुनने में। अगर इंटरेस्ट है तो आप उसमें बात कर सकते हैं। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट के साथ ही आप बात करें सामने वाला को, चाहे आप फिजिकल बात करें या ऑनलाइन, डजेंट मैटर।
लेकिन उसमें भी आपको इंटरेस्ट देखना होगा कि क्या सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है। अगर नहीं है तो आप उसको चिपका नहीं सकते हैं कि हम उसको चिपका दिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी स्किल है। इसको सीखने के लिए इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, कम से कम 60-70 बहुत सारी किताबें लिखी गई है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है सबसे बड़ी स्किल है, तो इसको सीखना हम लोगों को बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज स्माइल, सबसे पहले आप जब भी ये बात करें किसी से तो हमेशा स्माइल होना चाहिए आपके चेहरे पे। अब ये नहीं कि पागल की तरह हंसे जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हंसने का मतलब है कि एक स्वीट स्माइल होना चाहिए आपका, हल्की सी मुस्कान के साथ आप धीरे धीरे जोर से मतलब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको सामने वाला का इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनेगा और आपकी बातों को सुनने में बदले में आपको मिलेगा भी। स्माइल अगर आप करेंगे तो आपको स्माइल मिलेगा। आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बात कर रहे हैं सामने वालों से तो उसमें कभी भी इमोशनल बातों से नहीं शुरुआत करेंगे या फिर निगेटिव बातों से नहीं शुरुआत करेंगे। जब भी आप शुरुआत करें तो पॉजिटिव बातों से ही शुरुआत करें। कम्युनिकेशन स्किल तभी आपका बहुत बेहतर बन सकता है। मैच द मूड, सामने वाला का मूड को भी देखिए कि सामने वाला किस तरीके का पर्सन है, उसका मूड कैसा है। अगर उसके मूड के विपरीत बात कर देंगे तो वो तुरंत वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा आपका जो भी बात है, आप जो भी बात करना चाहते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, रिलेटिव क्यों ना हो। अगर उनका मूड खराब है, आप उसमें हंसी वाला बात बोल रहे हैं या फिर अच्छा मूड वाला बात बोल रहे हैं, तो कभी भी ध्यान नहीं देंगे। तो इसके लिए आपका अच्छा मूड होना चाहिए। नो वन लाइनर, कभी भी वन लाइन में आप आंसर ना दें। अगर कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है तो आप बोलेंगे गोलघर, तो ऐसे नहीं हो सकता है कि बोल दिए तो ये क्या है, वन लाइनर। तो वहीं पे आपका एक एक वर्ड करके खत्म हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन, तो बीच में कम्युनिकेशन आपके रुक जाएंगे। तो इसलिए वन लाइनर यूज नहीं होना चाहिए। आप जब भी आपसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है तो आप बोलेंगे कि हमारा घर गोलघर चौराहा कि यहाँ पे स्थित है, यहाँ के ये चीज बहुत फेमस है, ऐसे करके बोलेंगे तो उसको इंटरेस्ट और बढ़ेगा और वो आपसे पूछना चाहेगा और आपका कम्युनिकेशन स्किल और भी इफेक्टिव होगा। अवॉइड ब्लूपर्स, आप कभी भी अवॉइड करें ब्लूपर्स को, जो आपके बीच में रुकावटें हैं उसको अवॉइड करें, कभी भी उसको शामिल ना करें अपने कम्युनिकेशन स्किल में। नॉलेज अबाउट इट, हर चीज के बारे में आपको नॉलेज रखना होगा ताकि आप जब भी अपना काम कर रहे हैं तो सामने वालों को लगे कि हाँ ये हमारे लायक बंदा है और आपके वो बातों को सुनेगा भी। क्यों? क्योंकि आप उसके नॉलेज की बात कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि उसको क्रिकेट का नॉलेज है या फिर उसको किसी चीज का नॉलेज है, अगर आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकते हैं, तो वो सोचेगा क्या कि इसे तो इस चीज का नॉलेज ही नहीं है। अगर आपके पास उस चीज का नॉलेज है तो झट से आपके कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा, आपकी बातों को मानेगा, ठीक है। तो इससे आपके हर चीज में फायदेमंद होने वाला है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बिजनेस के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। एक इंटरव्यू जो देने जा रहा है उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू में अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू देने गए हैं तो इंटरव्यू देने गए हैं तो उसके लिए क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो वहां पे आपको बुलाया जाता है तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कई लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर या मैम, तो आप वहां पे अगर प्लीज वर्ड लगा देंगे ना, प्लीज वर्ड लगा देते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल में, प्लीज मे आई कम इन सर, तो ये आपका इफेक्टिव हो जाता है और आपका वहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा आईएएस के इंटरव्यू में भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं मे आई कम इन सर और बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं क्या कि ये प्लीज मे आई कम इन सर, तो उनका ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस है जो बोलते हैं प्लीज। क्यों? क्योंकि उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल वहीं पे पता चल गया कि उनमें कम्युनिकेशन स्किल जो है उनका बहुत बढ़िया है। क्या है? तो नॉलेज एवरीथिंग का होना चाहिए। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको सबसे पहले ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। ग्रीटिंग बहुत जरूरी है। ग्रीटिंग में क्या होता है, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब क्या है, ग्रीटिंग वर्ड्स है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूज करेंगे ग्रीटिंग वर्ड्स को। अब मैं बता दूं कि 5 CS ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। तो 5 CS ऑफ कम्युनिकेशन जो है मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल को 5 ऐसे मूल मंत्र, तो वो क्या है, क्लियर। सबसे पहला क्या है, क्लियर।
क्लियर होना चाहिए। हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, सामने वालों को समझ आना चाहिए। दूसरा क्या है, कॉन्साइज, छोटा में ही ज्यादा बात कर देना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्साइज। तीसरा, करेक्ट होना चाहिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, वो गलत नहीं इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी आप इंफॉर्मेशन दूसरों को दे रहे हो वो एक्यूरेट और करेक्ट होना चाहिए। चौथा, आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप कंप्लीट अपने इंफॉर्मेशन को करोगे। दूसरा, पांचवा, कॉर्टियस, वह जो भी आपका कम्युनिकेशन है, जो भी आप बात कर रहे हो वो पोलाइट वे में होना चाहिए, नथिंग मतलब नथिंग फीलर्स होना चाहिए उसमें, जो भी है वो करेक्ट होना चाहिए, पोलाइट वे में होना चाहिए। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। इससे आपको, हाँ, तो कई लोग कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन वर्बल, एक वर्बल। तो जो वर्बल है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है वो 20% ही मायने रखता है, मतलब बोलने वाला, मुंह से बोलने वाला स्पीकिंग जो स्किल है वो 20% ही मायने रखता है, और 80% क्या मायने रखता है, नॉन वर्बल, जिसमें हमारा आता है फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, मूवमेंट, अपीयरेंस, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, पोस्चर, ये सब किस में आता है, हमारा नॉन वर्बल में। तो नॉन वर्बल को हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उसी से हमारा कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव बनता है। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।